हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम गर्मियों में श्रृंगार कैसे करते हैं और चंदन सेवा कैसे करते हैं लड्डू गोपाल की और राधा रानी की। तो यहाँ पे हमने गोपी चंदन लिया। गोपी चंदन में हमने जो है इत्र को हम मिला रहे हैं और गुलाब जल मिला रहे हैं, इससे ठंडक रहती है। और ये जो अजीब सी चिपचिपी सी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो है बहुत दिक्कत होती है। हमारे कान्हा को जो है ठंडक मिलेगी और उनको आनंद भी आएगा, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है चंदन। तो अब हमने यहाँ पे चंदन जो है अपने कान्हा का लेप बना लिया है, और जैसे हम फेस पैक लगाते हैं वैसे हम कान्हा को लगा रहे हैं ताकि वो खुश हो जाए। तो हमारे कान्हा बहुत खुश हो जाते हैं ऐसे लगाते हैं। तो अब देखिए हमने सारे में चंदन लेप लगा दिया है कान्हा को, हाथों पे, पैरों पे और जो है फेस पे। और ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ऐसे ही हम अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल का करेंगे नवनीत प्रियाजू, क्योंकि इनके नखरे बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए इनको ऑलरेडी चंदन लगा हुआ है, बट पूरी तरीके से चंदन लगाएंगे और अच्छे से चंदन लगाएंगे ताकि अच्छी तरीके से ठंडक हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी देर जो है उनको बैठा देते हैं ताकि वो चंदन की जो ठंडक होती है वो बिल्कुल उनकी बॉडी को मिल जाए अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद जो है हमने उनको नहला धुला के और फिर हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो अब इनका जो है हमारी राधा रानी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, उनका श्रृंगार हो चुका है। और उनकी स्नान सेवा जो है हम दिखाते नहीं हैं, किसी को भी दिखानी नहीं चाहिए। तो स्नान सेवा जो होती है राधा रानी की वो गुप्त होती है, वैसे तो सारी सेवाएं गुप्त होती है। तो श्रृंगार हो गया हमारी लाडो रानी का, और हमारी लाडो रानी विराजमान हो गई। यहाँ पे हमारे कान्हा का श्रृंगार हो रहा है, तो दोनों लड्डू का श्रृंगार हो रहा है। हमारे लड्डू का भी श्रृंगार हो गया और केशव का श्रृंगार हो रहा है। तो केशव की जो है ये पोशाक हमने बनाई थी, केशव की पसंद की, हमारी राधा रानी की पसंद की हमने ही बनाई थी उनकी कृपा से, वरना तो हमें तो कुछ आता नहीं है, जो भी है सद्बुद्धि यही देते हैं हमें। तो अब यहाँ पे हम जो है कान्हा को हमने ज्वेलरी पहना दी है, और कान्हा अब ज्वेलरी पहन रहे हैं, कंगन पहन रहे हैं। तो कान्हा को जो है पूरा श्रृंगार करना चाहिए, पूरे श्रृंगार से ही वो खुश होते हैं। तो हमारे कान्हा को जो है श्रृंगार करवाना बहुत पसंद है, हमारी राधा रानी को भी बहुत पसंद है। तो आपके कान्हा को भी बहुत पसंद होगा, क्योंकि श्रृंगार के बिना उन्हें अधूरा अधूरा सा लगता है और वे राधा रानी को रिझाने के लिए श्रृंगार करवाते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कान्हा की पगड़ी बांध रहे हैं। ये पगड़ी जो है हमारे कान्हा बंधवा लेते हैं बड़े प्यार से, और इतने सुंदर लगते हैं। अभी आप देखिएगा जब पगड़ी बंध जाएगी हमारे कान्हा की। तो पगड़ी बांधने के बाद जो है हम उन्हें भोग लगाएंगे। श्रृंगार के पहले जो भोग लगता है वो मंगला आरती में लगता है। मंगला आरती से पहले भोग लगता है और फिर मंगला आरती, और फिर उसके बाद श्रृंगार आरती और श्रृंगार होता है, और फिर श्रृंगार भोग लगता है। तो अभी हमारे कान्हा का जो है वो श्रृंगार हो रहा है। हमारे कान्हा ने देखी कितने प्यार से पगड़ी बंधवा ली, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और फिर श्रृंगार भोग लगेगा हमारे कान्हा को। और ये हमारे कन्हैया, हमारे कान्हा, हमारे केशव, हमारा प्यार और लाला जो है तो वो तैयार है गो है। आए होए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे हमने जो है कन्हैया को तैयार कर दिया, लाला को तैयार कर दिया। और हमारे छोटे लाला हैं लड्डू, वो पगड़ी नहीं बंधवाते, वो पहनते भी नहीं है। हमने उनकी इतनी सारी पगड़ियाँ बनाई हुई है, वे बहुत छोटे से हैं बट फिर भी वो पगड़ी नहीं पहनते, उतार उतार के फेंक देते हैं। तो जो है इसीलिए हम उन्हें पगड़ी नहीं पहनाते हैं, लेकिन बाँसुरी उनको धरा देते हैं, बाँसुरी उनको ज़रूरी चाहिए थी। तो हमने अपनी तो अब ये जो है हमारे कान्हा, हमारे कन्हैया भी तैयार हो गए, सारे लाला और लाडो तैयार हो गए। तो अब हम इत्र लगाएंगे। तो गर्मी का समय है तो आप खस का इत्र, गुलाब का इत्र, मोगरे का इत्र जो है लगा सकते हैं, वे ठंडा होता है और कान्हा को बहुत पसंद है, हमारे लाडो को बहुत पसंद है। तो हमारी लाडो को गुलाब का पसंद है, तो एक कभी हम गुलाब का लगाते हैं, कभी हम मोगरे का लगाते हैं, वे इनकी इच्छा से लगाते हैं हम। और उसके बाद हम इनको आईना दिखाते हैं, ये देखिए कि कैसे लग रहे हैं, हमने इनका श्रृंगार कैसे किया। क्योंकि जब भी हम श्रृंगार करते हैं तो इनसे पूछते हैं कि वे जैसा भी श्रृंगार कराना चाहते हैं वैसा ही वे श्रृंगार करवाएं। तो जैसा भी श्रृंगार वे कराना चाहते हैं वैसा ही श्रृंगार हो जाता है, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं आता है, उनकी कृपा से ही सब होता है। तो अब यहाँ पे श्रृंगार हो चुका है, श्रृंगार भोग अब लगेगा। तो श्रृंगार भोग में हमने मिठाई बनाई हुई है, तो वो मिठाई हम उनको दे रहे हैं, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा नमकीन, और जो है दूध है,
ये कुलिया में दूध है, कुलिया का दूध देते हैं क्योंकि ठंडा होता है, ठंडा हो जाता है दूध, तो ठंडा दूध अच्छा लगता है और कुल्हड़ का दूध आनंद आ जाता है हमारे कन्हैया को स्वाद में। और ये देखिए लाला पी रहे हैं दूध। और अब केशव का नंबर। तो भैया सारे जो हैं लाला को भोग लग गया है, लाडो को भी भोग लग गया। और उसके बाद जो है हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कृपा करने के लिए कि वे इस भोग को पाएँ अच्छी तरीके से पेट भर के, तो उसको हम भोग को रख देते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आपका भाव है, आप मंत्रोच्चारण से भी भोग लगा सकते हैं। भोग कई तरीके से लगता है, आप अपने आप भाव से भी भोग लगा सकते हैं, मानसिक भोग भी लगवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके से भोग लगता है। तो आपको जैसा आपका भाव है वैसे आप भोग लगाइए। और हमारे ये गोविंद हैं प्यारे से। और देखिए हमने गोविंद को जो वो चंद्रियाँ लगाई हुई है। चंद्रियाँ मतलब टिकलियाँ जैसे होती है ना, तो बिंदी, चंदन की बिंदी, ताकि ठंडक रहे। और हमने केशव को भी लगाई है और हमारे लाला को भी लगाई है, लड्डू को, और हमारी लाडो को भी लगाई है, ताकि ठंडा ठंडा उन्हें लगता रहे पूरा दिन। चंदन इसीलिए उनको लगा दिया जाता है। और उसके श्रृंगार भोग के बाद हमने जो है जल रख दिया है और एक गिलास में जूस भी रख दिया, नारियल पानी और जूस आप रख सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है ना वो रख सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि देखिए कि आपकी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप रखें, जैसा आपका भाव है उसके अकॉर्डिंग ही आप भोग लगाएं। जैसा आपका मन है, मन के भाव से आप भोग लगाएं, क्योंकि हमारे जो कृष्ण हैं वे कृष्ण भावार्थ जनार्दन है, तो भाव से ही वो रीझते हैं। क्योंकि कर्मावती जो बाई थी ना, कर्मावती बाई थी, दोनों अलग अलग थी, तो दोनों के ही जो भाव थे इतने शुद्ध थे, इतने प्यारे थे कि भगवान को है ना कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए उनके घर जाना पड़ता था। और जो है बहुत सारी आपको लीलाएं आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो कृष्ण हमारे भावार्थ जनार्दन हैं, तो वे भाव से रीझते हैं। तो आपको श्रृंगार कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे श्याम की कृपा।